अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट ओवर अली शो को किसको देखना है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल के हवाले से अपडेट आ रही है। पाकिस्तान टॉप पे मौजूद है क्योंकि दोनों मैच दोनों पाकिस्तान ही जीता, लेकिन सेकंड बेस्ट टीम कहां पर मौजूद है जरा इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के कोच जो माइक हैसन है उन्होंने बड़े दिल जीते हैं पाकिस्तानियों के, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बाबर आजम का कल क्रेज छाया रहा भाई पेशावर में, चूंकि पाकिस्तान का मैच था तो थोड़ी सी वो चीज मैंने देखा है कि दब गई, इतनी ज्यादा उठकर नहीं आई। जाहिर बात है मैच में लोग बिजी हो गए, लेकिन कल बाबर आजम का एक हैवी फैन फॉलोइंग देखने को मिली पेशावर में, इस पर बात करेंगे। एशिया कप के हवाले से कुछ चेंजेस होने जा रही हैं भाई, क्या चेंजेस होंगी वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। साउथ अफ्रीका की जो एक टीम है वो पाकिस्तान आ रही है, कल आ रही है, क्या करने आ रही है वो टीम वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे शादाब कॉल से कुछ अच्छी खबर आ रही है वो ये आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है वो टॉप पर मौजूद है। पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल पे आपको पता ही है इस वक्त जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हराया, पाकिस्तान ने यूएई को भी हराया। जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें पाकिस्तान टॉप पर है, सेकंड नंबर पर यूएई है और एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है ना वो तीसरे पे है। देखिए पाकिस्तान बिल्कुल टॉप पर नजर आ रही है और जो बातें की जा रही थी इस ट्राइडेशन सीरीज शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान को यूएई हरा देगा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान हरा देगा, पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पाकिस्तान ने कल भी जीत हासिल की, परसों भी जीत हासिल की है और पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है और दुनिया को यह मैसेज दे रही है इंक्लूडिंग इंडिया कि हम एशिया कप के लिए तैयार हैं। आपके पास अगर हाई बड़े बड़े स्ट्राइक रेट जैसे खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, तो हमारे पास भी हसन नवाज तैयार है। सलमान अली आगा ने बोला है कल, उन्होंने कहा कि जो हसन नवाज है ये जनरेशन का प्लेयर है और इस तरह की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो ये सबूत देता है कि पाकिस्तान टीम की जो सोच है वो कहां जा रही है और हसन नवाज इसका मुंह बोलता सबूत है। साथ उन्होंने कहा कि मैं होपफुल हूं कि हसन नवाज जो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं वो इसी तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। लेकिन बात वही है कि ट्रोल इसलिए भी किया जा रहा है, अफगानिस्तान को बुरी टीम नहीं है, हम सबको पता है कि अफगानिस्तान टीम एक शानदार कमबैक कर सकती है। उनके पास 4 स्पिनर हैं, नबी के अलावा भी 4 स्पिनर हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले मैचेस में वो एक स्पिनर शायद और भी ऐड करेंगे क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं चली। लेकिन जिस तरह से वो भारतीय मीडिया में या पाकिस्तान में कुछ एक्स क्रिकेटर या यहां के कुछ जर्नलिस्ट ये बार बार बात कर रहे थे कि जी अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट है, पाकिस्तान तो है ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान टीम ने भी बताया और इसलिए अब ये छेड़खानी भी हो रही है कि भाई सेकंड बेस्ट एशियन की टीम आखिरी नंबर पे नजर आ रही है, इवन यूएई के से भी नीचे नजर आ रही है। हारी तो दोनों एक एक मैच है, लेकिन जो नेट रन रेट है वो यूएई का थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि कल जो आसिफ खान ने हार्ड हिटिंग की थी उसकी बदौलत यूएई और पाकिस्तान का मैच थोड़ा क्लोज चला गया था। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इवन राशिद खान ने भी एंड में हिटिंग मारी थी, लेकिन अफगानिस्तान आपको पॉइंट टेबल पे एंड पे नजर आ रहा है। कल मैच है अफगानिस्तान और यूएई का और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर सकता है कि अफगानिस्तान या यूएई में से कौन फाइनल में जाएगा। अफगानिस्तान के लिए चीजें बिल्कुल आसान होने वाली नहीं है क्योंकि जिस तरह की यूएई टीम है, यूएई के पास भी जो स्पिन अटैक है वो बुरा नहीं है, प्लस उनके पास जैसे वसीम है, उनके कप्तान है, आसिफ खान है और भी हम देख रहे हैं 2-3 अच्छे खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। तो यूएई के अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है कि अफगानिस्तान को हराए। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से फाइनल खेलना है उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। खैर जी इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के अपडेट आ रही है। इसके अलावा जो आपके कोच माइक हैसन है उन्होंने कल जो पाकिस्तान की दोनों जीत है और पाकिस्तान की जो बैक टू बैक विन्स है उन्होंने कहा कि ये जो सैलाब आया हुआ पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में और पूरे पंजाब में और इससे पहले केपीके में और उससे पहले कराची में जो सिंध में आया था और अभी भी कहा जा रहा है कि जो सैलाब है पंजाब से ये सिंध की तरफ भी जा सकता है, बल्कि कहा जा रहा है कि जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जितने मुतासरीन हैं और जो पाकिस्तान में आप कहें गम का माहौल है तो ये सारी जो जीत और जो 2 खुशी मिली है ये उनको डेडिकेट करते हैं। जी बिल्कुल जी, बड़ी बात है क्योंकि पंजाब में बहुत नुकसान हो रहा है, ऑलरेडी पेशावर में नुकसान हो चुका है और हम सिंध के लिए दुआ गो हैं क्योंकि ये पंजाब हो गया और पेशावर हो गया, इधर तो फिर शायद थोड़ा बहुत जो काम हो जाता है, मतलब नुकसान होने के बाद कुछ ना कुछ जो है वो तलाफी, वैसे तो बड़ा मुश्किल लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। सिंध में हमने देखा था कि जब पिछली दफा सैलाब आया था तो दाऊद साहब 4-4 महीने पानी खड़ा रहा था, कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो अल्लाह पाक सारों की सैलाब है इससे अपनी अल्लाह पाक जो सारों की हिफाजत क्या तो रहे हैं फिलहाल कि हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। तैयारी उनकी वो पहले जो कह रहे बारिश से पहले तैयारी, उनकी कोई तैयारी नहीं होती। इन सैलाबों के आगे क्या तैयारियां होनी, पूरे पूरे लाहौर डूब गया, वो कह रहे हैं लोगों को हमने वहां से हटा दिया। बहरहाल अल्लाह महफूज रखे सबको, बुरे हालात हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से।
तो कल बाबर आजम का जो एक क्रेज देखने को मिला पेशावर में और एक जबरदस्त किस्म की जो है फैन फॉलोइंग जो है पेशावर में देखने को मिली। बाबर आजम जिस तरह से गए, सारा पेशावर कल जितना क्राउड आया हुआ था सब बाबर 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 के नारे लगा रहा था। इवन जितने लेजेंड्स थे वो थोड़े से बाबर आजम के आगे फीके पड़ गए थे। इवन शुएब अख्तर वहां मौजूद थे, शाहिद खान अफरीदी वहां पर मौजूद थे, इंजमामुल हक वहां पर मौजूद थे, जितने बड़े नाम है आपके हफीज वहां पर मौजूद थे, सारे बड़े बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबर आए और पेशावर का मेला लूट कर जो है वो एक तरफ को हो गया। दाऊद साहब देखो, जाहिर है अब आप जो नाम ले रहे हो, बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं। जब एक खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद वो उसका चार्म रहता ही नहीं है। ये आप छोड़ो, आप उनकी क्या बात कर रहे हो। अगर हम भी जब जाते हैं, इवन हमारे साथ होते हैं जो अक्सर हमें मिल जाते हैं, एक्स क्रिकेटर मिल जाते हैं, कोई भी मिल जाए, वसीम अकरम मिल जाए या कोई भी मिल जाए, वो बात नहीं होती। लेकिन जो आपका करंट खिलाड़ी होता है, जब वो आपको मिलता है तो आपको भी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन करंट खिलाड़ियों में भी जो बाबर आजम ने एक अपना रुतबा बनाया हुआ है ना, इस वक्त वो बहुत ऊपर है। शाहिद खान अफरीदी के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक आपको बड़ा नाम नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस की हम बात नहीं करते फिलहाल, लेकिन जो एक नाम नजर आ रहा है ना जिससे लोग मतलब खुश हो जाते हैं पाकिस्तान में, वो बाबर है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि अभी करंट खिलाड़ियों में तो उस लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं है, इसलिए मैं लेजेंड्स की बात करूं कि शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर वो बड़े नाम है, इंजमामुल हक ये बड़े नाम थे। करंटली तो चलो जो खेल रहे थे उस टीम में या वहां पे थे, या इवन आपकी पाकिस्तान टीम में भी एक दो खाली बड़े नाम हो सकते हैं जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, या बाकी तो आपको उस तरह से नजर प्लेयर नहीं आते जो बहुत बड़े नाम हो, जिनकी हाइप हो, स्टारी वाली जो बात होती है वो आपको और में नजर नहीं आती। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैच खेला गया, बाबर आजम की जिस तरह से फैन फॉलोइंग देखी गई। ये आपको बताया कि पेशावर का जो स्टेडियम है अरबाब नियाज स्टेडियम, उसको अब केपीके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नाम चेंज कर दिया इसका, और अब इसका नाम रख दिया गया इमरान खान स्टेडियम। ये वहां पर मैच खेला जा रहा था, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, इवन ग्रास पे भी काम होने वाला बाकी है। लेकिन जो उसके स्टैंड है वो डबल स्टैंड, बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही ज्यादा प्यारा स्टेडियम का व्यू आता है। अवाम भी आई थी मैच देखने के लिए। बाबर आजम ने आज भी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें हैं फ्लर्ट्स के लिए वो हम करते रहेंगे और वो मैटर भी करती हैं। लेकिन अली साहब, जो मैच की सूरत बात की जाए, बाबर आजम ने बैटिंग तो की, इवन इंजमाम ने थोड़ी सी उनसे बेहतर बैटिंग जरूर की, लेकिन एंड में सईद अजमल ने बाबर आजम को जब बोल्ड कर दिया, बाबर आजम ने उससे पहले एक छक्का भी उनको मारा, लेकिन उसके बाद जब बोल्ड कर दिया तो उस पर भी काफी बात हुई कि जो बाबर आजम को थोड़ा मसला है सॉरी कि वो स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, वो चल रहा है। अच्छा, मुझे तो दाऊद थोड़ा सा एक ऐसा भी लगता है कि बाबर आजम को ना जितना मतलब आजकल प्रेशराइज किया जा रहा है T20 के चलते कि आप T20 में अपनी गेम इंप्रूव करें, जैसे वो वहां पे छक्के भी मारे थे, इवन उनको जो है सईद अजमल के हाथों बोल्ड नहीं होना चाहिए था, जितना ये बड़े वो नाम है, जिस तरह का बैट्समैन है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना वो अपनी बैटिंग के ऊपर ये जबरदस्ती की जो है छक्के छुक्के मारने की कोशिशें कर रहे हैं ना, तो इसको वो पाकिस्तान के ODI के बेस्ट प्लेयर हैं। ये ना हो कि वो T20 की वजह से अपनी ODI की गेम भी खराब कर दे, क्योंकि ODI में तो वो रिप्लेसेबल है। कोई मुझे आप एक नाम बता दो पाकिस्तान में जो बाबर आजम जैसी क्लासी शॉटें मारता हो, या उनको ODI में बाबर आजम को कोई एक नाम भी हो जो रिप्लेस कर सके। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा बैट्समैन हो जो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा खेले, न्यूजीलैंड में ऐसा खेले, ऐसी जबरदस्त किस्म की उसकी ड्राइवें हो। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम अपनी ODI की गेम भी खराब कर सकते हैं अगर ये T20 में जोर। हाँ देखो, T20 में तो उस तरह से जगह नहीं बन पाएगी बाबर आजम की फ्यूचर में। अगर अभी वर्ल्ड कप ये खेल भी जाए तो इसके बाद अब क्या है आगे। अगर 2026 का वर्ल्ड कप खेल भी लेते हो, इनको फिर फोकस करना चाहिए 27 वर्ल्ड कप का, फिर आगे 27 का वर्ल्ड कप आएगा, और फिर उसके बाद तो अगर आप देखो तो T20 टीम में वैसे रहेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा कोई इवेंट आ नहीं रहा होगा। एशिया कप भी जो आपका अगला है वो भी आपका 50 ओवर का होना है, तो वो तो आपकी सारी हाइप, और 27 में जो आपका 50 ओवर का एशिया कप होना है ना, T20 तो बस ये आपका आखिरी है अभी, फिर तो आगे है। तो वो आपकी जो एक चीज है वो तो खत्म हो जानी है। तो अगर आप T20 के लिए अपने आपको इतना रखो भी तो फायदा नहीं है। हाँ, PSL आप खेलते हो या लीग से आपको पैसे मिल सकते हैं, इसके अलावा और कोई लीग में आपको T20 फॉर्मेट में बाबर को मिलने नहीं वाला। ये मैच तो वैसे भी 15 ओवर से खेला गया था। चलो, ये तो एक मैच का एक कॉज ये लगता ना, एक फ्लर्ट्स के लिए था और एग्जीबिशन मैच था, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। 15 ओवर का मैच था, बॉलिंग क्वालिटी भी लो थी, तो सारे ही खेल रहे थे, 15-16 खिलाड़ी खेल रहे थे, जिसका दिल करता था बॉलिंग करा रहा था, जिसका दिल करता था बैटिंग। हाँ, वो एग्जीबिशन मैच था, हार जीती कोई वैल्यू नहीं थी। इंजमाम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, बाबर ने भी ठीक ठाक चलो बैटिंग की, लेकिन एंड में जिस तरह से वो सईद अजमल ने उनको आउट किया, अब तो उनका एक्शन भी चेंज वगैरह, तो लोग उस पर बात भी कर रहे हैं कि सईद अजमल ने चलो उनको बोल्ड कर दिया। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम को जो फोकस है अपना वो ODI और टेस्ट पे करना चाहिए। अभी ऑलरेडी एशिया कप के हवाले से, तब्दीलियों के हवाले से बात हुई भी है कि अगर खुदा न खासा कोई इंजरी होती तो बाबर आजम की जगह बनती। लेकिन अब जो सूरत चल रही है, पाकिस्तान इतना अच्छा एशिया ट्राई नेशन सीरीज में खेल रहा है एशिया कप से पहले, ये बाबर आजम की जो एक स्लाइटली 1% जो चांस था ना, 99% चांस है बाबर नहीं आएंगे, 1% चांस था ना कि बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान जो पॉइंट टेबल पे टॉप पे है, लगातार 2 मैच जीत चुका है, फखर जमान भी फिट नजर आ रहे हैं और सारी चीजें बेहतर नजर आ रही हैं, तो वो बाबर आजम की उम्मीद के ऊपर ये पानी फिर चुका है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप की तब्दीलियों के हवाले से अपडेट आ रही है।
कि भाईजान एशिया कप में पहले तो टाइमिंग्स जो है वो तब्दील हो गई हैं। आपको बताया था कि टाइमिंग्स जो है वो दुबई में, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, वैसे तो हमें वो बड़ी टाइमिंग सूटेबल थी पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन दुबई में चूंकि गर्मी होती है तो उसकी वो टाइमिंग तब्दील हो रही है। कुछ शेड्यूल में भी तब्दीली आ रही है भाई। देखिए यही तब्दीली हो रही है क्योंकि एक ही मैच इस पूरा जो आपका एशिया कप है उसमें 19 में से जो 18 मैच हैं वो तो आपके नाइट हैं। एक मैच है खाली आपका जो डे में खेला जाना है, जो आपका 15 सितंबर को खेला जाएगा यूएई और ओमान का, जो हमारे ग्रुप की दो टीम्स हैं पाकिस्तान इंडिया की। तो वो 15 सितंबर वाला मैच है जो शाम को 4 बजे खेला जाएगा। अब यूएई में गर्मी बहुत होती है, लेकिन अब जो बाकी टाइम से पहले यूएई की जो लोकल टाइम था उसके मुताबिक तमाम मैच ने जो शुरू होना था वो 6 बजे शुरू होना था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे। पाकिस्तान आगे है दुबई से, उनके मुताबिक यूएई में 6 बजे होना था। लेकिन अब यह फैसला कर लिया गया है कि दुबई जो यूएई है उनके टाइम के मुताबिक आधा घंटा लेट कर दिया गया, यानी कि वहां के टाइम के मुताबिक अब 6:30 बजे होगा। और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक जो अगर आप पाकिस्तान में मैच टीवी पर देखोगे तो आप 7:30 बजे देखोगे, और अगर आप इंडिया में मैच देख रहे होगे तो अब 8 बजे मैच चलेगा टीवी पर। तो ये टाइमिंग चेंज कर दिए गए हैं। एशिया कप की जो इंतजामिया है, एशिया कप की जो मैनेजमेंट है, उसने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत के साथ ये फैसला किया है, और ब्रॉडकास्टर्स को भी इससे आगाह किया, और ब्रॉडकास्टर्स एग्री हो गए कि आधा घंटा बढ़ा दिया जाए, और वो प्लेयर्स की सिक्योरिटी और गर्मी जो उनकी इंजरी की वजह से इंजरी को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर इतनी गर्मी होगी तो वो धूप में आप खेलोगे, क्योंकि हमने देखा है कि 6 बजे तो वहां की गर्मी बड़ी शदीद होती है। वैसे तो वहां शाम को भी होती है, लेकिन मगरिब वहां पे 7:30 तक होगी, तो चलो फिर भी धूप निकल जाएगी, सूरज निकल जाएगा, तो इसलिए 6:30 बजे अब वहां का टाइम रख दिया गया। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप 7:30 बजे मैच देख सकोगे, इंडिया के टाइम के मुताबिक आपको 8 बजे मैच ये दिखेगा। तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक तब्दीली कर दी है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है पाकिस्तान आना है एग्जैक्टली एशिया कप के बाद, जो अक्टूबर है उसमें ये सीरीज खेली जानी है, जहां पर टेस्ट भी शामिल है, ओडीआई भी शामिल है, T20 भी शामिल है। फुल फ्लैज ये टूर होने जा रहा है साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान का। तो इसके लिए तमाम इंतजाम का जायजा लेने के लिए उनकी एक टीम जो है वो कल आ रही है भाई लाहौर। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की जो सिक्योरिटी डेलीगेशन टीम है वो कल आ रही है, और जो दौरा पाकिस्तान है उनका, क्योंकि बड़ा जो दौरा होता है उसमें तो लाजमी ये चीजें आपको आती हैं। ये एक नॉर्मल एक रूटीन की सिक्योरिटी चेकिंग है, जो एक जब बड़ा दौरा होता है तो उनकी टीम जाकर जाती है और देखती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में खेला जाना है। 1 महीने का ये लंबा दौरा रहेगा साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान में, जहां पे वो पहले 2 टेस्ट मैच भी खेलने हैं, फिर 3 ओडीआईस भी खेलने हैं, 3 T20s भी खेलने हैं। फिर आपको पता है कि आपकी एशिया कप के बाद एक हैवी आपकी सीरीज है, और आपका पूरा कैलेंडर है T20 वर्ल्ड कप तक, जहां पर उसके बाद आपने श्रीलंका को भी होस्ट करना है, जहां पर वो 3 ओडीआईस और 3 T20s खेलने के लिए आएंगे। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को भी होस्ट करना है, जहां पे वो 3 ओडीआईस और 3 T20s खेलेंगे। तो ये साउथ अफ्रीका की जो टीम है ये इसी सिलसिले में पाकिस्तान आ रही है, जहां पे ये वेन्यूज का भी दौरा करेगी। अभी आपकी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन जब ये सिक्योरिटी की टीम पाकिस्तान आएगी तो उसके बाद पीसीबी फिर तारीखों का ऐलान करेगा, और कल उनको उन्हीं वेन्यूज पे लेकर जाया जाएगा जहां पे मैचेस होंगे। मेजर जो टूर होगा, जो मेजर वाइट बॉल के मैचेस होंगे, वो लाहौर को दिए जाने का फैसला है। बाकी पिंडी वगैरह को भी एक टेस्ट वगैरह जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जो व्हाइट बॉल के जो मेजर मैचेस हैं वो लाहौर को दिए जाने का कभी इम्कान है। बाकी तारीखें भी इसके बाद आएंगी। लेकिन अली साहब, मैं अभी देख रहा था कि अब आपने अक्टूबर के बाद आपका फेब मार्च में आपका है T20 वर्ल्ड कप, आपके आयरलैंड के साथ सीरीज थी जो आपने कैंसिल कर दी थी, और आपका मानना था कि हमारी कैलेंडर बहुत जैम पैक्ड है। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो दिसंबर में आपके पास फिर भी स्पेस बनती है, अच्छी खासी स्पेस है आपके पास, क्योंकि श्रीलंका ने खाली 3 ओडीआईस और 3 T20s खेलने हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया से आपने आगे जनवरी में खेलने हैं, जनवरी फेब में आपके पास। तो वो आप ऐसा नहीं क्या बिल्कुल बिजी हो, आपके पास टाइम है, आप आयरलैंड के साथ खेल सकते थे। पाकिस्तान का ये जो डिपार्टमेंट है ना, जो सीरीजें फाइनलाइज करता है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आपका, ये कोशिश ये करता है कि जो टाइम अगर निकल रहा है निकाल दो किसी तरीके से, मतलब ना ही हो सीरीज फाइनल तो अच्छा ही है। मैंने तो ज्यादातर यही देखा है। पता नहीं अब ये उनकी नाअहली है या वो ये सोचते हैं, अब ये तो खुदा जाने, लेकिन यकीनन तौर पर जो रिजल्ट आता है वो उनका बहुत ही बेकार आता है। क्योंकि इस मुकाबले में ना बीसीसीआई इस बार जरूर सीरीज रखने में फेल हुआ, लेकिन हमने उनका ऐसा टफ शेड्यूल देखा है ना, वो खिलाड़ियों को अभी भी सीरीज तो थी उनकी, वो तो उनकी पॉलिटिकली मामला खराब हो गए थे, तो वो अपने खिलाड़ियों को सांस ही लेने। उनके साथ ना इस बार हुआ क्या, मैं आपको जरा बताता हूँ। उन्होंने पहले तो बांग्लादेश के साथ सीरीज कैंसिल कर दी, उन्होंने कहा वो चलो उनका एक पॉलिटिकली मामला था, उन्होंने कहा कि वहां पे हमें थ्रेट है। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, वो इंडिया छुपी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम के साथ भी उल्टा सीधा कुछ हो सकता है, तो हम नहीं भेज रहे, चलो ठीक है वो छोड़ो आप। अब ना इन्होंने कहा कि हम श्रीलंका को पता चला, श्रीलंका ने कहा कि हम आपके साथ सीरीज खेल लेते हैं। श्रीलंका ने इंटरेस्ट शो किया, तो बीसीसीआई ने उस टाइम खामोशी रखी, क्योंकि वो एशिया कप का मामला चल रहा था। उनका बीसीसीआई को भी भारत में भी गालियां पड़ रही थी, वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूज थे, वो हाँ वो भी खामोश थे। एशिया कप में भी उनकी बात थोड़ी बहुत मानी नहीं जा रही थी। तो श्रीलंका ने तजवीज ये दी थी कि हम आपके साथ 3 T20s खेलेंगे। अब वहां पर बीसीसीआई खामोश रहा, बहुत लेट जाकर बीसीसीआई ने उनको जवाब दिया कि ठीक है जी आ जाओ,
आप हमारे यहाँ आ जाओ और हम जो है वो 3 ओडीआईस और 3 टी20 खेलेंगे। तो फिर श्रीलंका ने कहा कि नहीं भाई, हम सिर्फ 3 टी20 खेल सकते थे और वो भी आपने बहुत लेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो जिम्बाब्वे के साथ हमारी एफटीपी में ऑलरेडी 2 सीरीज थी, मतलब टी20 और ओडीआईस, ये 2 जो फॉर्मेट है वो हमने खेलने थे उनके साथ, तो वो तो हमें जाना पड़ेगा। तो अब आपने लेट कर दिया। तो जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया तो उस टाइम चीजें इतनी देर हो गई कि फिर उनके हाथ से निकल गई। तो थोड़ा सा अगर आप देखो तो पिछले 1-1.5 महीने में जो बीसीसीआई है उसकी चीजें समझ नहीं आ रही। अभी आप देखो, जो आपको बताया था कि जो दुनिया भर से जो लीग्स हैं उनके ऊपर भी खतरा है, क्योंकि जो बैटिंग है, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि उनको खतरा हुआ, क्योंकि लीग से जान छूटेगी क्रिकेट फैंस की। तो जो बैटिंग शेटिंग है इससे छुटकारा, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बैन लगा दिया। अब इंडियन टीम की जो जर्सी है वो एक बैटिंग की, वो जो फैंटेसी की थी ड्रीम 11, अब वो भी उस पर पाबंदी लग गई। तो फिलहाल अब ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद भारतीय टीम इस एशिया कप में बगैर स्पॉन्सर के जाए। ये एक हैरान कुन बात है, क्योंकि यहां तक बातें की जाती थी कि अगर इंडिया की किसी छोटी टीम के साथ मैचेस हो रहे होते थे, जिम्बाब्वे हो गई या ये आयरलैंड हो गई या कोई इस तरह की टीम हो गई, तो जो भारतीय स्पॉन्सर्स थे वो ये कहते थे कि जो 7 वाली टीम है, अगर इंडियन टीम है तो चलो बहुत पैसे मिल रहे हैं, नहीं फायदा हो रहा, तो जो 7 इंडिया के खेल रही है उधर अपना स्टिकर लगा दो। मतलब ये ब्रांड ये सोचते थे कि चलो वहां से फायदा हो जाएगा। और अब ये वक्त आ गया कि जो एशिया कप जैसा इवेंट, जहां पे आप ये बोल रहे हो कि 10 सेकंड का एड 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में चलाया जाएगा, आप ये बोल रहे हो कि टिकट्स की जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की प्राइसिंग है वो इतने हाई चले जाएंगे, और फिर आप ये कहते हो कि जी उनके पास जर्सी स्पॉन्सर ही नहीं है इस टाइम। तो ये भी फिर बीसीसीआई की नाअहली में से एक बात है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शादाब के हवाले से, और अपडेट जो है वो ये आ रही है, क्या ये बताएंगे? बल्कि देखिए, अपडेट यह है कि शादाब की लगातार आपको पता है कि नेगेटिव खबरें चल रही थी, इंजरी हो गई थी, सर्जरी हो गई थी, तो फाइनली उनके घर आई है खुशखबरी, और शादाब खान की हुई है बेटी पैदा। तो बहुत ज्यादा उनको मुबारक हो, पहली उनकी जो औलाद हुई है वो ये उनकी बेटी हुई है, तो वो भी बड़े खुश हैं। फिलहाल टीम से तो बाहर है, इस डिपार्टमेंट पे आपको पता है ज्यादातर इनकी नजर होती है कि किसके यहाँ बच्चा हो गया या होने वाला है, तो ये ही इनको ये डिपार्टमेंट ज्यादा। तो चले, फिर मैंने आपको बता भी दिया। बिल्कुल, तो बड़ा मुबारक हो। पता है, ये इंग्लैंड वुमेन्स की भी खबरें आपको दे देते हैं कि उनका चल रहा है। तो बड़ा मुबारक हो शादाब खान को, उनके यहाँ फर्स्ट ये बेटी पैदा हुई है, और वैसे भी क्योंकि टीम से बाहर है, अभी अपने रिहा पे काम कर रहे हैं, उनका इस टाइम फोकस यही है कि एशिया कप के बाद पाकिस्तान की जो भी टी20 सीरीज है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया, फिर टी20 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखें और अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी देखो वही बात है कि एक कोई जगह जाता है तो उसकी जगह एकदम से फुल फिल हो जाती है। अब शादाब गए, नवाज ने आके भरपूर रोल अदा किया, स्पेशली बॉलिंग के साथ इंपैक्ट डाला, बैटिंग भी। अब आप देखो 15-16 रन जो उनका नंबर है, उसमें यही आपको चाहिए होता है ना, 15-20 रन बना दो तेज, 14-15 बॉलों पे 20-25 बना दो, तो वो करके दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शादाब की बॉलिंग वैसे भी एक, अगर आप देखो तो अच्छी नहीं चल रही थी, तो नवाज ने वो काम भी अदा करना शुरू कर दिया। तो चलिए, आई होप कि उनकी बेटी आई है, उनकी बेटी पैदा हुई है, तो अब उनके लिए भी उस वसीले से चीजें बेहतर होंगी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा अपना।